नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की पहली चार्जशीट में सोनिया राहुल का नाम आने के विरोध में कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी मामले में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जयपुर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि ईडी भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। प्रेस वार्ता में कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी होने का बखान करती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रॉपर्टी को 462 करोड़ की बताया है। सिर्फ लखनऊ के ऑफिस को छोड़कर नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी लीज पर है। उन्होंने आगे बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी दान में दी तो क्या एक अखबार की प्रॉपर्टी ले लेंगे? और इसके बारे में हम सब जानते हैं कि सांच को कोई आँच नहीं होता है। खास करके आप उस परिवार को बदनाम नहीं कर पाएंगे जिस परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। लोग आज पूछ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 462 करोड़ की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको बता देते हैं, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी लीज पर है। और जो परिवार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी देश को दान दे दिए, वो एक अखबार की प्रॉपर्टी ले लेंगे? ये देश के आम लोग सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी संपत्ति देश को दे दिया, तो देश का जो अखबार है, जो आज़ादी के आंदोलन में चला, उसकी प्रॉपर्टी वो ले लेंगे। हकीकत यह है कि उसकी प्रॉपर्टी कोई ले ही नहीं सकता। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक झूठ को इन्होंने बार बार बोला है। उस झूठ से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम पे निरंतर चलेगी। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। उन्होंने बताया कि जिस कानून के तहत ये मामला दर्ज किया गया, कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह एक्ट उन केसों में लगता है जहां कोई पैसों का लेन देन हुआ हो। जब कोई पैसों का लेन देन ही नहीं हुआ, और दूसरा कि बीजेपी वाले बार बार ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। उन्होंने बताया कि दोनों कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में न तो मुनाफा कमेटी है और न कोई मुनाफा ले सकता है। उस कंपनी से कोई भी 1 रुपया नहीं ले सकता। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है।